नमस्कार। चलिए आज सूर्यदेव की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन की थकान, डर और रुकावटों को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। ये सवाल तो अक्सर मन में आता होगा, है ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं और कुछ लोग देखते ही देखते सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। इसी गहरे सवाल का जवाब शायद सूर्यदेव की इस कहानी में छिपा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सरयू घाट गांव के एक किसान से, जिसका नाम था रघु। एक ऐसा इंसान जो मेहनती तो बहुत था, पर किस्मत ने उसे निराशा के अंधेरे में धकेल दिया था। सोचिए, रघु के पास अपनी 5 बीघा जमीन थी, लेकिन पिछले 3 साल से उसकी एक भी फसल ठीक से नहीं हुई। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। साहूकार लाला मदन लाल का कर्ज सिर पर इतना चढ़ गया था कि रघु के अंदर जीने की उम्मीद ही दम तोड़ रही थी। उसकी आंखों की वो चमक वो कहीं खो सी गई थी। और जब साहूकार ने जमीन नीलाम करने की धमकी दी, तब तो रघु जैसे पूरी तरह टूट ही गया। लेकिन ठीक उसी रात उसकी पत्नी सावित्री को एक बड़ा ही अजीब सपना आया। सपने में एक दिव्य दूत ने आकर कहा कि रघु की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, बस एक शर्त है, उसे लगातार 7 रविवार तक सूर्य देव को जल अर्पित करना होगा। और बस यहीं से रघु की असली परीक्षा शुरू होती है। समझिए, ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये तो उसके विश्वास, उसकी हिम्मत और उसके चरित्र का एक कड़ा इम्तिहान था, जो अगले 7 हफ्तों तक चलने वाला था। हर रविवार एक नई चुनौती लेकर आया। पहले रविवार को गांव के दबंग ठाकुर ने उसका रास्ता रोककर मजाक उड़ाया। ये उसकी हिम्मत की परीक्षा थी। दूसरे रविवार ठीक पूजा के समय ही साहूकार मदन लाल ने उसे हिसाब के लिए बुलवा लिया। ये उसके दृढ़ निश्चय का इम्तिहान था। तीसरे रविवार को तो आसमान से ऐसी आफत बरसी कि लगा नदी तक पहुंचना नामुमकिन है। ये उसके सब्र की कसौटी थी। चौथे रविवार एक दोस्त ने झूठ बोलकर कर्ज से बचने की सलाह दी। इस बार दांव पर उसकी ईमानदारी थी। और 5वें रविवार को उसे एक जरूरतमंद की मदद करने और अपनी पूजा में देर होने के बीच एक को चुनना था। ये उसकी निस्वार्थ भावना की परीक्षा थी। हर बाधा उसे तोड़ने आई, पर रघु वो डिगा नहीं। अब देखिए, ये जो बदलाव था ना, ये सिर्फ बाहरी नहीं था। असल बदलाव तो रघु के अंदर आ रहा था। पूजा शुरू करने से पहले वो डर, निराशा और लाचारी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो अपना संकल्प पूरा करता गया, उसके अंदर डर की जगह हिम्मत ने ले ली, निराशा की जगह उम्मीद ने, और बेचैनी की जगह एक अजीब सी शांति ने। मतलब वो अंदर से पूरी तरह बदल रहा था। तो रघु ने अपनी परीक्षा पास कर ली और उसे इसका फल भी मिला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्त। अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जहां सफलता अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन लेकर आती है, और वो है अहंकार। 7वें रविवार के बाद तो जैसे कोई चमत्कार हो गया। रघु की किस्मत ऐसी चमकी कि उसका सारा कर्ज उतर गया, खेत सोने की तरह लहलहाने लगे, और देखते ही देखते वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। जो कुछ उसने मांगा था, सूर्यदेव ने उससे कहीं कहीं ज्यादा दिया। लेकिन पैसा और शोहरत के साथ रघु बदलने लगा। एक दिन जब उसकी पत्नी सावित्री ने उसे सूर्य पूजा की याद दिलाई, तो उसने बड़े अहंकार से कहा, अब क्या जरूरत है, सब कुछ तो ठीक है। और बस यही वो शब्द थे जो उसके पतन की शुरुआत बने। वो ये भूल गया था कि ये सब कुछ उसे मिला कहां से था। उसने सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाना बंद कर दिया। उसके मन में ये वहम बैठ गया कि ये सब उसकी अपनी मेहनत का फल है, किसी की कृपा नहीं। विनम्रता चली गई, उसकी जगह अहंकार ने ले ली, और शुक्रगुजारी का भाव तो जैसे कहीं खो ही गया। और नतीजा वही हुआ जो होना था। जिस तेजी से दौलत आई थी, उसी तेजी से चली भी गई। उसके खेतों में आग लग गई, व्यापार में घाटा हो गया, और वो फिर से वहीं आ खड़ा हुआ जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन इस बार गरीबी के साथ साथ टूटे हुए अहंकार का बोझ भी था। और अब रघु की यात्रा अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। कहते हैं ना, जब इंसान सब कुछ खो देता है, तभी उसे असलियत का आईना दिखता है। ये रघु के लिए सबक सीखने और सच्ची समझ की ओर लौटने का वक्त था। एक रात रघु को फिर सपना आया, लेकिन इस बार सूर्यदेव का रूप शांत नहीं था, बल्कि उग्र था। उन्होंने रघु से कहा, मैंने तुझे प्रकाश दिया था, पर तूने अहंकार को चुन लिया। याद रख, जो सूर्य को भूल जाता है, सूर्य भी उसे भूल जाता है। इस बार वो बचाने वाले की तरह नहीं,
बल्कि एक शिक्षक की तरह आए थे, जो उसे उसकी गलती का एहसास करा रहे थे। रघु एक चीख के साथ उठा। अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो पूरी तरह टूट चुका था और पछतावे की आग में जल रहा था। वो सीधा नदी की ओर भागा, घुटनों पर गिरा और फूट फूट कर माफी मांगने लगा। उसने अपना अहंकार, अपना घमंड सब कुछ उस नदी में बहा दिया और एक और मौके की भीख मांगी। और ठीक उसी पल जब उसने सब कुछ त्याग दिया, उसे असली ज्ञान मिला। सूर्यदेव ने उसे बताया, रघु, मैं केवल वो प्रकाश नहीं हूं जो आकाश में चमकता है, मैं वो प्रकाश हूं जो तुम्हारे भीतर है। यही इस पूरी कहानी का सार है। असली पूजा कोई बाहरी कर्मकांड नहीं थी। असली पूजा थी अपने अंदर की हिम्मत, सच्चाई और अच्छाई को जगाना। तो फिर इस पूरी कहानी से सूर्य पूजा का असली रहस्य क्या समझ आता है? ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो इस पूजा का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ धन दौलत पाने के लिए नहीं है, ये है अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार होने के लिए। ये अपने अंदर के अंधेरे यानी अपने अहंकार को मिटाने का एक तरीका है। ये हमें उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने का एक रास्ता है जो हम सब के अंदर और बाहर है। और सबसे जरूरी बात, सच्ची पूजा किसी मंदिर में या किसी क्रिया में नहीं है। सच्ची पूजा तो हिम्मत, ईमानदारी और दया जैसे कामों में बसती है। पता है, ये रघु की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में संघर्ष करते हैं, अपने अहंकार से लड़ते हैं और अपने अंदर उस रोशनी को ढूंढते हैं। वो रघु, वो साहूकार, वो मददगार, ये सारे किरदार कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर ही तो मौजूद हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये कहानी सच्ची है या झूठी। असली सवाल तो ये है कि क्या हम अपने जीवन में उस अंदरूनी प्रकाश को, उस हिम्मत को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सूर्य तो हर रोज उगता है, लेकिन उसका प्रकाश हर किसी तक नहीं पहुंच पाता। सोचने वाली बात है ना?